कि इस कलिकाल में देखो, वैसे तो थोड़ी सी आयु, वो भी अल्पायु, कला वस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो, और बुद्धि भी बहुत कम, और किसी की यदि बुद्धि भी अच्छी है तो उसका भाग्य बड़ा मंद है। तो इस प्रकार से कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? तुम्हारे मन में तो कल्याण की इच्छा जाग गई, लेकिन इन संसारियों का क्या होगा? हे सौनकादियों, इन संसारियों की स्थिति तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि एक सांप ने पीछे से एक मेंढक को पट्ट से पकड़ लिया। अब मेंढक के मुंह में, सांप के मुंह में मेंढक है, मेंढक को धीरे धीरे, क्योंकि सांप एकदम से नहीं खा पाता, उसको धीरे धीरे बाल बराबर हल्का हल्का लेता है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता अंदर जा रहा है क्या, बहुत गौर से देखना पड़ता है। वो धीरे 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 अंदर जाता है। तो सांप को पीछे से पकड़ा है, सांप ने पीछे से पकड़ा है मेंढक को, और मेंढक काल के गाल में जा रहा है, लेकिन अभी एकदम मरता तो नहीं, जीवित रहता है। लेकिन मेंढक अभी भी क्या सोच रहा है कि कोई तितली या कोई परिंदा मुझे दिखे तो मैं उसको खाऊं। सांप के काल के गाल में जो मेंढक चला गया, अभी भी वो अपने कल्याण की कामना नहीं कर रहा है कि मैं कैसे अपने को बचाऊं। वो सोच रहा है कि मुझे कुछ दिखे तो मैं उस पर झपट्टा मारूं। कहते हैं सूत जी महाराज, बस हम सब की स्थिति भी वैसी ही है। हम सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, अपने कल्याण की कामना नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मनोकामना और पूरी हो जाए, कब उस पर झपट्टा मारूं, कब उस पर झपट्टा मारूं। उसी मेंढक की तरह हैं हम सब। प्रेम से कहिए श्री राधे। कैसे हो हमारा मंगल? धन्य हो तुमने अद्भुत प्रश्न किया है। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। इन प्रश्नों का उत्तर पहले तो बड़े संक्षेप में दिया, फिर बाद में पूरा विस्तार से श्रवण कराते हैं। किम श्रेयः, जीवन में करने योग्य यही है कि जीवन को इस प्रकार से जिए, अपने मृत्यु का स्मरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। हम मृत्यु को भूल जाते हैं, इसीलिए हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हम मृत्यु को भूल जाते हैं। यदि हम मृत्यु को याद करें तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन बदलता इसलिए नहीं क्योंकि हम भूल जाते हैं मृत्यु को। और यही तो सबसे बड़ा जीवन का आश्चर्य है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें कि यक्ष ने जब एक एक पानी पीने जाते हैं, आपने कथा सुनी होगी, तो सब के सब यक्ष प्रकट होता है, बोले पानी तब पियोगे जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। कोई भी उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, सब के सब मूर्छित होते चले गए, जल को हाथ लगाया। तब युधिष्ठिर जी ने देखा कि सब पानी पीने जाते हैं, आता कोई नहीं। जब जाकर जल लेने को हुए तब यक्ष प्रकट हुआ, बोले इस जल में मेरा आधिपत्य है, तुम पियो, कोई बात नहीं, जल पीने के लिए ही होता है, लेकिन पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तो कई प्रश्न वहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज से किए हैं, और युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सटीक उत्तर उन प्रश्नों का दिया है। तो उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था, ये भी पूछा था कि ये बताओ जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि व्यक्ति रोजाना अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखता है। आज ये मर गया, आज वो मर गया, आज ये मर गया, उनकी डेड बॉडी में सम्मिलित भी होता है। अपने हाथ से लकड़ियां भी कंधे में लेके जाता है, अपने हाथ से उस शव को लकड़ियों पर रखता है, घी का लेप लगाता है, सब कुछ करता है। और जैसे ही घर आता है तो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि इसको तो कभी जाना ही नहीं है। पश्यन्नपि न पश्यति, रोजाना देखता है कि कोई संसार में हमेशा सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि शायद मेरा नंबर तो कभी नहीं आएगा। बस यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। ध्यान से सुनिएगा कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और जगत चबैना काल को।
कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे हमारी स्थिति, और मानत है मनमोद। जगत चवैना, भूल जाते हैं कि जगत चवैना, काल को कछु मुख में कछु गोद। आप यात्रा कर रहे हैं, इसका अर्थ बता रहा हूं जो मैंने आपको दोहा बताया। आप यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं आप यात्रा, ट्रेन में बैठे हैं आप। अब ट्रेन में बैठे हैं तो कुछ अपने लिए व्यवस्था करके जाते हैं, रास्ते में भूख लगेगी तो अब आपको भूख लगी। कई लोग होते हैं कि घर से भी नहीं लेकर गए और रास्ते में भी वो नहीं लेते, तो ऐसे जो लोग होते हैं तो कई लोग अपने हाथ में अपने पास चने रख लेते हैं, गुड़ चना खाते हैं। तो आप यात्रा कर रहे हैं, भूख लगी आपको, अब आपने अपने झोले से क्या निकाले? चने निकाले, और चने निकालकर आपने ऐसे अपने गोद में रख लिए। कहाँ रख लिए? ऐसे गोद में रख लिए। अब आप उस चनों को, यात्रा भी कर रहे हो, ट्रेन हिल रही है, यात्रा कर रहे हो, चनों को क्या कर रहे हो? खा रहे हो। कुछ तो आपने खा लिए, कुछ अभी भी आपके, बोलो, गोद में पड़े हैं। अब अच्छा, जो चने आपके गोद में हैं, मान लिया कि 50 चने आपके अभी भी गोद में हैं और 50 आपने खा लिए। उन 50 जो गोद में है, उन 50 चनों में कोई चना ये दावा कर सकता है कि अगला नंबर किसका है? आपका हाथ जहाँ पड़ जावे उसी का है, लेकिन पता किसको नहीं है कि किसके ऊपर हाथ पड़ेगा। तो जगत चवैना, काल को कछु मुख में कछु गोद। जैसे कि हमारी गोद में चने पड़े हैं, ऐसे ही हम सब यमराज की गोद में बैठे हैं चने की भांति। ये जो सिर दिख रहे हैं ना, ये हम शरीर दिख रहा है, ये सब चने हैं। हम सब यमराज की गोद में बैठे हैं और यमराज प्रतिदिन उस चनों को खा रहा है। अब इतने सारे चने बैठे हैं, कोई दावा नहीं कर सकता कि अगला नंबर किसका है। मृत्यु के लिए न तो बूढ़ा होता है न बच्चा होता है, जहां पर हाथ पड़ जावे गप निवाला बन जाएगा। तो प्रतिदिन यमराज चनों की भांति हमारा भक्षण कर रहा है, लेकिन हम अपने मृत्यु को भूलकर सावधान नहीं हैं। यात्रा कर रहे हैं हम, लेकिन हम असावधान यात्री हैं। सावधान यात्री कौन? जो स्टेशन आने से 1 स्टेशन या 2 स्टेशन पहले से ही अपना बैग सीट से नीचे निकाल ले और पूरी तैयारी कर ले उतरने के। जैसे ही स्टेशन में रुकी गाड़ी, तुरंत अपना उतर गए। तो ऐसे ही हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु के स्टेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम असावधान हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे।